हेलो माय डियर सोल्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग बनी रहे। आज की रीडिंग 4-4 पोर्टल पर वेस्ट है। 4-4 पोर्टल आपको 4-4, 13-4, 22-4 और 31st-4 पर आप ये जो मैं बता रही हूँ बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी हाई रहेगी। तो जो ये 4-4 नंबर है इसके थ्रू डिवाइन आपको प्रोटेक्शन और पावर दी जा रही है। तो इस पोर्टल पर अगर आप मेडिटेशन करते हैं और आप जिस भी स्टेज में हैं या आप जिस भी प्रॉब्लम में हैं, तो आपको एक तो प्रोटेक्शन मिलने वाला है, दूसरा पावर मिलने वाली है इस पोर्टल पर। तो आप अपने गार्जियन एंजल, अपने एंसेस्टर को रिमाइंड भी करना है इस बार पोर्टल पर। आपको उनकी एनर्जीज़ को फील करना है और हाई वाइब्रेशन में रहना है, जिससे आपको अपने अंदर एक पावर महसूस होगी। और आपको 4-4 पोर्टल में देखा जाए तो 8 नंबर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आ रही है। तो 8 नंबर की फ्रीक्वेंसी में जस्टिस की एनर्जी भी रहती है। तो कई लोगों को जस्टिस भी मिल सकता है इस पोर्टल पर। तो ये पोर्टल बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए, डिवाइन सोल्स के लिए, क्योंकि एक पोर्टल एक गेट है, एक चैनल है, एक गेटवे है जिसके थ्रू एनर्जीज़ एक्सचेंज होती हैं। तो आप अपनी जितनी भी निगेटिव एनर्जीज़ हैं उनको रिलीज़ कर दीजिए, इस पोर्टल के थ्रू बाहर निकाल दीजिए। और उस पोर्टल से जो आपको एनर्जीज़ दी जा रही हैं, एक पावर की और एक प्रोटेक्शन की, उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। वो आप मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं। आप खुद को सिंक्रोनिसिटी में लाइए, तो आपको इस पोर्टल से हाई एनर्जी रिसीव होने वाली है। मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने जैसे पहले भी बताया है कि अगर ये 4-4 पोर्टल है तो 4 ओ क्लॉक पर मॉर्निंग में या इवनिंग में आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि जितने ज़्यादा 4 डिजिट आपके उस समय पर होगी, उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी हाई रहेगी और आप जो भी मेडिटेशन के थ्रू एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर यूनिवर्स मिनिस्ट्रिंग 333 पर नए व्यूअर्स का। तो जो आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं हमें यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या करंट एनर्जीज़ हैं, किस तरह की एनर्जी है डिवाइन और मैस्कुलाइन की इस 4-4 पोर्टल पर। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ रीडिंग आपके पार्टनर की, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की, आपके काउंटर पार्ट की। तो आप जिसके बारे में भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आप डिवाइन मैस्कुलाइन है या डिवाइन फेमिनाइन, तो वाइस वर्सा है, आप उसी तरह अपनी एनर्जीज़ को मैच कर लीजिए। और जो भी एनर्जीज़ मैं कर रही हूँ वो टाइमलेस रीडिंग है, एक कलेक्टिव रीडिंग है। तो जब आप इसे देखेंगे तो ये आपसे मैच कर सकती है और नहीं भी कर सकती। तो आज हम आपके काउंटर पार्ट के लिए, डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए जो एनर्जी देख रहे हैं, तो आप आइज़ क्लोज कर लीजिए और अपने फील करिए, अपने पार्टनर की एनर्जी को फील करिए और इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं हम। तो आपके पार्टनर के लिए जो करंट एनर्जी है वो हैंग्ड मैन की एनर्जी है। तो अगर हम पहली बार में देखें तो ये जो कार्ड है वो हमें निगेटिव थॉट दिखाता है कि कोई पर्सन है जो उल्टा लटका हुआ है पेड़ से और उसे जैसे कोई सज़ा दी गई है, वो अकेला है। पर ऐसा नहीं है, कार्ड में कई एनर्जीज़ रहती हैं। तो हमें कुछ अलग मैसेजेस मिल रहे हैं, मुझे इस तरह के मैसेज मिल रहे हैं कि जो आपके पार्टनर है वो डीप थिंकिंग में है, थर्ड पार्टी और आपसे दोनों से ही दूर दिख रहे हैं मुझे। ना तो वो आपके बहुत करीब है, ना ही अपने थर्ड पार्टी के करीब है। वो आप दोनों से दूर कहीं डीप थिंकिंग में कुछ सोच रहे हैं, आत्म मंथन में लगे हुए हैं। क्योंकि पास्ट में लिए गए जो डिसीज़न है, उनके जो गिल्ट है, जो भी थर्ड पार्टी से मतलब उनको जो भी धोखा मिला है या उनको जो भी बिट्रायल मिला, तो वो सेपरेट हो गए हैं। और बहुत सारी बातें हैं जो वो पास्ट की बहुत सोच रहे हैं, आत्ममंथन कर रहे हैं कि मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया। वो आपके पास आने के लिए कुछ प्लान्स बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है। कैसे वापस आएँ, मैं कैसे फेस अपना डिवाइन फेमिनाइन के सामने जाऊँ, किस तरह दिखाऊँ, इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। आपके पार्टनर कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, स्टक है, ब्लॉकेज है, ट्रिगर भी हो रहा है इस समय। इस पोर्टल पर उन्हें फिर कोई ऐसा होने वाला है उनके साथ कि यूनिवर्स फिर उन्हें कोई ट्रिगर दे सकता है, थर्ड पार्टी के थ्रू भी उन्हें कोई लेसन मिल सकता है। किसी ना किसी मुझे ऐसा लग रहा है किसी ना किसी पार्टनर का ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब ऐसे पार्टनर हैं कुछ लोगों के कि जो कुछ करना नहीं चाहते। ऐसी एनर्जी, दूसरी एनर्जी बता रही हूँ मैं, कि उनका जो काम है उन्हें लगता है कोई और कर ले, वो कम मेहनत में ज़्यादा सक्सेस चाहते हैं। ऐसी एनर्जीज़ भी हैं। ऐसे करने की वजह से उन्हें बहुत निराशा भी मिल रही है। ये मेजर अरकाना का कार्ड है और ये एनर्जी जब आती है तो उस पर्सन के अंदर इस वर्ल्ड
को देखने का एक अलग नज़रिया मिलता है, क्योंकि आप उल्टे लटके हुए हो, तो इससे आप दुनिया को एक अलग नज़रिए से देख रहे हो। जैसा आप सोचते, जैसे आपके पैटर्न थे शुरू से, बचपन से आप जिस तरह से लोगों के बारे में सोचते थे, अब आप एक अलग नज़रिए से लोगों को देख रहे हैं और जो भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन सीधे रास्ते पर चलकर ही निकलते हैं, पर कई बार सॉल्यूशन के लिए कुछ उल्टा भी करना पड़ता है। इसी तरह के कुछ आपके पर्सन की साइन दिख रहे हैं मुझे। तो वो काफ़ी डीप थिंकिंग में इस समय प्लानिंग कर रहे हैं और एनर्जी में स्टक भी हैं। बट ये एक तरह से पॉजिटिव कार्ड भी बोल सकते हैं कि आखिर वो आत्ममंथन तो कर रहे हैं, थिंकिंग तो कर रहे हैं, एक पॉजिटिव थिंकिंग ही कर रहे हैं। वो आपको लेके थिंकिंग कर रहे हैं, उन्होंने अपने पास्ट में किए हुए रिग्रेट्स के बारे में सोच रहे हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव वे है उनके निकलने का, कि अब वो स्टक एनर्जी से निकल रहे हैं। वो एक अभी तक जहाँ फंसे थे, अब उससे वो बाहर निकल रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, या आपके पार्टनर हैं, या आपके काउंट ऑफ पार्ट हैं, उनकी क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं इस समय। तो उनके लिए जो ब्लॉकेजेस की एनर्जी वो 10 ऑफ वैंड्स की निकली है। तो आपके पार्टनर पे जो ब्लॉकेज है वो इस समय बहुत स्ट्रगल है उनकी लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है वो काफ़ी बर्डन दिखाता है। जो पर्सन इसमें दिख रहा है वो काफ़ी परेशान है, उस पर बहुत एक साथ स्ट्रगल आ रहे हैं। उसको फाइनेंशियल, उसको फैमिली प्रॉब्लम, उसकी लव लाइफ, उसकी रिलेशनशिप, उसका फ्रेंड सर्कल, मतलब वो एक तरह से हर किसी से दूर जा रहा है, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा बैगेजेस इकट्ठे कर लिए हैं। कुछ उन्होंने अपने कारण से, क्योंकि जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उनका नेचर होता है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बहुत आदत होती है। तो इस वजह से वो हर चीज़ अपने ऊपर लाद रहे हैं, और इसी वजह से वो काफ़ी बर्डन महसूस कर रहे हैं, बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं, ओवर वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं वो, या आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो जिस भी सिचुएशन में स्टक है, इसीलिए ही उनकी हैंग्ड मैन की जो एनर्जीज़, करंट एनर्जी आई है, क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में अभी कह सकते हैं कि बर्डन है उन्हें बहुत ज़्यादा। इसी वजह से वो बहुत परेशान हैं, और इस तरह की एनर्जी दिख रही है उनकी। और इन्हीं स्ट्रगल और बर्डन की एनर्जी के चलते आपके पार्टनर ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि अब वो ये सब हैंडल नहीं कर पा रहे, और मतलब वो हार रहे हैं। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। इसी वजह से उनकी करंट एनर्जी इस तरह की आई है। एनर्जी ये एनर्जी उनकी जो अभी आने वाला सूर्य ग्रहण है, सोलर इक्लिप्स है, उसकी वजह से भी हो सकती है। तो ये क्योंकि इस नेक्स्ट न्यू मून पर सूर्य ग्रहण है, तो उसकी एनर्जीज़ काफ़ी 10 दिन 15 दिन पहले से ही अफेक्ट करने लगती है। और ये रीडिंग्स में 4/4 पोर्टल पे, यानी 4 अप्रैल को नहीं कर पाई, तो इसलिए मैं लेट डाल रही हूँ। पर ये अभी भी आपके जो पोर्टल्स हैं वो ओपन रहेंगे 31 अप्रैल तक पोर्टल ओपन रहेंगे। तो आप इसमें अपनी एनर्जीज़, जैसे डीएम की एनर्जीज़ हैं, और जो भी नेगेटिव है या इस तरह का भारीपन महसूस हो रहा है, तो ना आप रिलीज़ करिए, और जो भी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, पावरफुल एनर्जीज़ हैं, उनको रिसीव करें। जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उन्हें रिलीज़ करें, और पॉजिटिव एनर्जीज़ को रिसीव करें। नेक्स्ट एनर्जी देखते हैं आपके पार्टनर की कि वो आपको लेकर क्या कनेक्शन फील करते हैं। तो जो एनर्जीज़ आपके पार्टनर के लिए, वो लवर्स की एनर्जी आई है। तो नो डाउट आपके पार्टनर आपसे सोल कनेक्शन फील करते हैं, और आप दोनों की जो फीलिंग है एक दूसरे के लिए बहुत ही डीप है। आपकी फीलिंग उन्हें बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील होती है। आप कितने भी दूर हो एक दूसरे से, तब भी वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और हर समय आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। आपके पार्टनर खुद को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि आप उनकी लाइफ में हो। जब उनका सेपरेशन हुआ तो उन्हें इसी चीज़ की डिफरेंस दिखा, थर्ड पार्टी और आप में, कि आप में और थर्ड पार्टी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि आप उनकी लाइफ में हो। वो ये फील करते हैं कि आपके आने के बाद उनकी लाइफ में एक स्वर्ग की तरह, एक हेवन की तरह बन गई है, और वो वापस से आपको इसलिए दोबारा से पाना चाहते हैं। आपके साथ उनकी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग रही शुरू से, और अब वो दोबारा से जो थोड़ी सी गड़बड़ हुई तो उसे स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। डिवाइन यही एडवाइस दे रहे हैं कि रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपने पार्टनर के प्रति हमेशा पॉजिटिव थॉट बनाए रखें, चाहे आप डीएम हो चाहे डीएफ हो। आपके पार्टनर सेपरेशन की बाद भी आपसे जो
अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, उसे कम नहीं कर पाते और सोचते हैं कि आप हमेशा उन्हें अट्रैक्ट क्यों करते हो। ये कार्ड ट्विन फ्लेम एनर्जी को शो करता है। तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनमें से कई ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। तो आप ट्विन फ्लेम की जानकारी अगर जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर विज़िट कर सकते हैं, और मैंने कुछ वीडियोज़ अपलोड करे हैं तो आप उन्हें देख कर ट्विन फ्लेम के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। तो जो लवर्स की एनर्जी आई है वो एक दूसरे में देखा जाए दो ऐसी लवर्स, मतलब दो ऐसे पार्टनर्स हैं जो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं, डिफरेंट जगह से आए हैं, डिफरेंट थॉट्स को लेकर आए हैं, लेकिन तब भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जैसे यिंग यांग की एनर्जी होती है, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो ये लवर्स की एनर्जी आई आप लोगों के लिए। तो बहुत इसी से पता चलता है कि एक ट्विन फ्लेम एनर्जी की रीडिंग है आज की। तो अब देखते हैं कि आपकी एनर्जी या डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्या है। तो आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, अभी तक अपने पार्टनर के लिए देख रहे थे, अब ये डिवाइन फेमिनाइन के लिए एनर्जीज़ मैं देखने जा रही हूँ कि उनकी करंट एनर्जी क्या आई है डिवाइन फेमिनाइन की। तो डिवाइन फेमिनाइन के लिए करंट एनर्जी आई है पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है। देखिए, ये जो एनर्जी आई है वो एक मैसेंजर का कार्ड है, मतलब कोई मैसेंजर है, कोई मैसेज दे रहा है या कोई हेल्पर है आपकी लाइफ में। कोई एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, जैसे जहाँ से आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, आपको भी नहीं पता। तो जो यूनिवर्स है वो एक मैसेंजर भेज रहा है, यूनिवर्स एक ऐसी हेल्प भेज रहा है, ऐसे साइन भेज रहा है, जैसे सिंक्रोनिसिटी कर रहा है आपके लिए, कि जिससे कि आपको मदद मिले और आप जो ये जिस टर्निंग पॉइंट पर हो उससे आप निकल कर सक्सेस की तरफ जाओ। तो ये पूरी तरह से उन डिवाइन फेमिनाइन के लिए आई है आज की करंट एनर्जी जिन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है। ये हील्ड डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है। अगर आप हील्ड डिवाइन फेमिनाइन या वुंडेड डिवाइन फेमिनाइन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर डिवाइन फेमिनाइन की वीडियोस देख सकते हैं। तो ये जो एनर्जी आई है 4-4 पोर्टल पे, ये ट्रांसफॉर्म्ड डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया है, अपनी सोच को बदल लिया है। तो ये मैसेज और ये मैसेंजर उनकी तरफ आ रहा है, और इसमें ये एक और एनर्जी निकल के आती है कि डीएफ की जो फीलिंग है, या वो अपने एक ऐसे पार्ट से वो हमेशा से प्यार करती थी, लेकिन वो किसी के सामने से कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाई, या उनके अंदर कुछ ऐसी खासियत थी, ऐसी क्रिएटिविटी थी जो खुद भी नहीं जानती थी, लेकिन अब वो निकल के आ रही हैं, बाहर आ रही है उनकी क्रिएटिविटी, या वो कुछ जिन भी चीज़ों से प्यार करती थी अपने किसी पार्ट से, तो उसे अब वो पूरा करना चाहती हैं। जैसे कहते हैं ना, कोई सपना है जिस पर उन्हें कभी विश्वास ही नहीं था, कि वो सपना तो देखती थी पर उन्हें पूरा करने की उनके अंदर हिम्मत ही नहीं थी। तो अब वो कोई विश्वास के साथ अपने उस सपने को पूरा करना चाहती हैं। या ये कह सकते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन की जो पर्सनालिटी थी, वो अपनी पर्सनालिटी को अच्छा करना चाहती थी लेकिन कभी नहीं कर पाई, क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी थी, क्योंकि उन्होंने बाउंड्रीज़ नहीं बनाई थी। तो उनमें इन सब नेचर की वजह से वो अब अपने आप को, वो पुरानी डिवाइन फेमिनाइन थी लेकिन अब वो अपनी पर्सनालिटी या अपनी लाइफ में ऐसी प्रतिभा को, ऐसी अपनी खासियत को टाइम देना चाहती हैं, या एक्शन लेना चाहती हैं, या डिज़ायर को पूरा करना चाहती हैं। कोई ऐसी चाहत है जिसे वो पूरा करना चाहती हैं, तो ये एनर्जी उन्हीं के लिए है। तो ये एनर्जी एक ऐसी फेमिनाइन की है जो फ्रीडम के लिए फ़ाइट करना चाहती, अपने फ्रीडम के लिए भी, और लोगों की मदद करना चाहती है, और सच के लिए लड़ना चाहती है। सच के लिए तो लड़ती ही है हमेशा डिवाइन फेमिनाइन, तो वो कुछ अच्छा करना चाहती है दूसरों के लिए। तो जब आप हैप्पीनेस में होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, आप बहुत उत्साह में एक्साइटेड होते हैं, तो आप अपने टारगेट जो आपने बनाया बहुत जल्दी पहुंचते हैं। तो ये एनर्जी डिवाइन फैमिली के लिए यही है कि जल्दी ही वो अपने टारगेट को पूरा करने वाली हैं, सक्सेस उन्हें मिलने वाली है, सक्सेस से वो ज़्यादा दूर नहीं है। 4-4 पोर्टल पर अगर डिवाइन फेमिनाइन अच्छा मैनिफेस्टेशन करती हैं अपने वर्क से रिलेटेड, अपनी जो भी ख्वाहिशें हैं, अपनी डिज़ायर्स हैं, उनको लेकर वो अगर मेडिटेशन करती हैं, मैनिफेस्ट करती हैं, तो 100% 4-4 पोर्टल पर उन्हें उनका मैनिफेस्टेशन पूरा होते नज़र आएगा। ये मैं उनके लिए भी कह सकती हूँ जिन्होंने 11-11 पर मैनिफेस्टेशन किया था। मैंने आपको बताया था 11-11 पर आपको मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि 11-11 नंबर वननेस का नंबर है। तो उस समय आपने जो मैनिफेस्टेशन किए थे, आपने डायरी में जो अपनी ख्वाहिशें लिखी थी, तो आप देखें जाके पलट कर उसे, तो आपको पता चलेगा कि आपके कितनी सारे डिज़ायर्स पूरे हो चुके हैं। तो ये 4-4 पोर्टल है, उस पर भी कोई ना कोई डिवाइन फेमिनाइन का कोई ख्वाहिश, कोई सपना, कोई ऐसा रुका हुआ काम ज़रूर पूरा होने वाला है, या हो रहा है, या हो चुका है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आगे देखते हैं डिवाइन फेमिनाइन के क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्योंकि
हमें डिवाइन फेमिनाइन के भी ब्लॉकेज देखने हैं, वो इतनी ट्रांसफॉर्म्ड हैं, पर लेकिन देखते हैं उनके क्या ब्लॉकेज आते हैं। तो उनके लिए आइए थ्री ऑफ वेंट्स की एनर्जी आई है। तो ये एक पॉजिटिव कार्ड है, तो मुझे ऐसा कोई खास ब्लॉकेज तो नहीं नज़र आ रहा है उनकी लाइफ में भी। जो डीएफ हैं वो प्लानिंग कर रही हैं अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए। तो देखिए जो उनकी एनर्जीज़ हैं बिल्कुल कनेक्टेड आ रही हैं, उनकी करंट एनर्जी और उनकी जो ब्लॉकेज की एनर्जी है उसमें भी उनका यही दिख रहा है कि वो डिज़ायर्स को अपने जो भी पूरा करना चाह रही हैं। क्योंकि अब उनको जो थ्री ऑफ वेंट की एनर्जी होती है उसका मतलब होता है कि आपको बहुत सारे चांसेस मिलने वाले हैं। आप तो सोच रहे थे कि बस मुझे एक डिज़ायर है जो पूरी करनी है और मुझे बस यूनिवर्स मदद कर दे तो मेरा एक काम हो जाए, लेकिन आपको तो 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ और मिल रही हैं। आपके पास तो ढेर सारे चांसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ आने वाली हैं। आपको चूज़ करना है, आप कुछ भी चूज़ करें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। जिस भी फील्ड में आप अच्छे हैं, आपके फाइनेंशियल अबंडेंस बढ़ने के चांस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। आपके ड्रीम कम ट्रू की जो एनर्जी होती है, जो सपना हम देखते हैं वो पूरा हो रहा है, इस तरह की एनर्जीज मुझे लग रही है इस पोर्टल पर। तो आपके ब्लॉकेज तो नहीं दिख रहे, बट आपने थोड़ा सा ये इसमें एनर्जी दिख रही है कि जब हमें इस तरह के एनर्जीज़ मिलती हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आपको रेस्ट नहीं करना है। अब आपको बहुत सारा हार्ड वर्क करना है। आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, निगेटिव थॉट्स में नहीं आना है कि थोड़ी सी परेशान हुए और नेगेटिव थॉट्स आपने क्रिएट कर लिए, ऐसा नहीं करना है। इससे ब्लॉकेज कॉज हो सकते हैं। तो आपको ब्लॉकेजेस नहीं है तो कॉज भी मत कीजिए, अच्छे मैनिफेस्टेशन कीजिए और अच्छी एनर्जी में रहिए। तो आपको बहुत हार्ड वर्क करना है। आपका जो इनर वर्क है उसको रेगुलर करिए। इनर वर्क मीन्स आप मेडिटेशन कर रहे हैं, अपनी हीलिंग्स कर रहे हैं, अपने चक्रा बैलेंस कर रहे हैं, अपनी कुंडलिनी अवेकनिंग कर रहे हैं। आप हाई कॉन्शियसनेस में रहिए, यही आपको करना है इस समय। और ये पोर्टल आपको वो सब देगा जो आप चाहते थे। तो पॉजिटिव थॉट्स में रहिए, अच्छे बदलाव आने वाले हैं, सक्सेस आने वाली है डिवाइन फेमिनिन की तरफ से। आप देखते हैं 4-4 पोर्टल पर डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या यूनिवर्स या डिवाइन ने मैसेज की एनर्जीज़ भेजी। तो अभी जो एनर्जी निकली वो जस्टिस की एनर्जी है। तो यूनिवर्स आप दोनों से कहना चाहता है कि किसी ने आप या आपके पार्टनर के साथ गलत किया है, आप लोगों का दिल दुखाया है, चीटिंग की है, कोई अन्याय किया है, कोई विश्वासघात किया है, गलत किया है, आपको हर्ट किया है, इंसल्ट किया है, कुछ भी किया है आपके साथ इन 1-2 सालों में, या जब से आप सेपरेशन में थे आपके साथ, जो आपके कार्मिक्स ने किया या थर्ड पार्टी ने किया, जो भी इसने थोड़ी भी कोशिश करी और आपके साथ ये सब हुआ, और जो भी इसका ज़िम्मेदार है आप लोगों के सेपरेशन का, तो समय आ गया है। नाउ टाइम इज़ कमिंग टू जस्टिस। ये एक जस्टिस का टाइम है। मैंने बोला ना 4-4 पोर्टल यानी 8 की एनर्जी है। 8 की एनर्जी मीन्स जस्टिस की एनर्जी है। तो आपको अब आपके सब्र का फल मिलने वाला है। आपको सक्सेस मिल रही है, आप उसमें ही बिज़ी रहिए। जस्टिस देना तो ईश्वर का काम होता है। तो आपको जिसकी भी थ्रू थोड़ा सा भी हर्ट मिला है, जस्टिस मिला, मतलब जो ये कार्ड होता है जस्टिस का, वो न्याय का कार्ड है। मतलब जिसने जैसा किया है, अगर आपने भी गलत किया है किसी के साथ, तो आपको भी जस्टिस दूसरे को मिलेगा आपका, क्योंकि आपने अगर कुछ भी गलत बोला है, किसी को हर्ट किया है, तो आपको भी सज़ा मिलेगी। ये होता है इसका मतलब। तो इसका यही है कि जो नेचर है, यहाँ पर जस्टिस कौन दे रहा है? नेचर, प्रकृति। यहाँ प्रकृति जस्टिस करने वाली है। तो यहाँ जो मदर अर्थ है उसकी एनर्जी दिख रही है। तो जो मदर अर्थ है वो अपने तरीके से आपको जस्टिस देंगी, ठीक है। तो अब आपका सही जो पहले जो बिगड़ा था सब काम, अब वो सही होने वाला है। और इसी तरह का प्रेडिक्शन मुझे दिख रहा है इस कार्ड में। ये एनर्जी यही बताती है कि कर्मा कभी पीछा नहीं छोड़ते, और हर कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा, आपको इसका फल भोगना ही होगा। ये न्याय है, इसकी अदालत में कर्म जैसा भी होगा उसको उसी तरह का न्याय मिलता है। जस्टिस की एनर्जी सभी के लिए एक ही नियम का पालन करती है। ये लाइफ लेसन देती है कि लाइफ को ईमानदारी से जियो, अच्छे कर्म करो, और इसी तरह की एनर्जी का हमें मोटिवेशन जस्टिस के कार्ड से मिलता है। तो कर्मा है, चाहे आपके हों या आपके पार्टनर के हों,
उन्हें भी उसी तरह का जस्टिस मिलेगा, आपको भी मिलेगा और थर्ड पार्टी को भी जस्टिस मिलेगा। अगर उन्होंने आपके वाकई में बाय हार्ट या दिल से उन्होंने आपका दिल दुखाया है तो उन्हें आपको न्याय मिलेगा। और अगर आपकी थर्ड पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया है, जाने अनजाने में किया है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यही चीज़ आपके अंदर भी होनी चाहिए कि किसी के बारे में बुरा मत बोलिए। अगर आपके साथ कुछ बीत रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपका कर्मा होगा, समय आने पर आपके कर्मा ख़त्म हो जाएंगे, साइकिल क्लोज हो जाएगी और जो लोग आपके साथ बहुत बुरे थे वो फिर अच्छे हो जाएंगे। इसलिए किसी को दोष मत दीजिए, अपनी एनर्जी को सेव कीजिए, अपनी एनर्जी को कहीं और फोकस कीजिए, अपने काम पर, अपने सेल्फ लव पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। ओके, अब हम देखते हैं आउटकम फ्रॉम 4-4 पोर्टल। तो आउटकम के लिए हेरोफेंट की एनर्जी यही बताती है कि आपको आउटकम तब मिलेगा 4-4 पोर्टल पर जब आप उन लोगों को माफ़ कर देंगे जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, और उन लोगों से माफ़ी मांग लीजिए जिनका दिल आपने दुखाया है। क्योंकि सामने वाला कैसा भी हो, चाहे आपको पसंद ना करता हो, लेकिन आपको फिर भी उससे माफ़ी मांगना है और इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो आपके बारे में क्या सोचता है क्या नहीं सोचता। आप तो उसे माफ़ कर दीजिए और आगे निकल जाइए, लेट गो कर दीजिए और अपने आगे रास्ते पर निकल जाइए। तो आपको अपने सामने वालों के लिए यही एनर्जी रखनी है, माफ़ कर दीजिए और दूर हो जाइए उन लोगों से। यही और इसी से आपको कोई एक अच्छा आउटकम मिलने वाला है। तो आउटकम क्या है, इससे आपकी जो एक्चुअली में क्या होता है ना, जो हम जब किसी को माफ़ कर देते हैं, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आते हैं, तो हम एक नई एनर्जी फील्ड में एंटर कर जाते हैं, एक नया ऑरा मिल जाता है, हम बहुत आगे निकल जाते हैं ऐसी चीज़ों से जिसमें हम किसी से क्रोध और जलना या फिर इस तरह की घृणा है, इस तरह की एनर्जी से निकलना है आपको। तभी तो आप डिवाइन हैं। अगर आप डिवाइन हैं तो आपके अंदर ये एनर्जीज नहीं होनी चाहिए। यही डिवाइन कहना चाह रहा है कि आपको अब वो टाइम आ गया है कि अब आप माफ़ कर दीजिए जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया है। आप अपने पे फोकस कीजिए, उनको अपना काम करने, जो आपको पसंद नहीं करते आप उनसे दूर हो जाइए, मत बात करिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी रीडिंग डायरेक्ट आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं। बाय।